हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल 2023-24 में जेएनयू में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है फर्स्ट ईयर के लिए। तो उनके सिलेबस जारी हो चुके हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, यानी डिटेल्स ये ऑब्वियसली पीडीएफ के बारे में। और ये जो सिलेबस बताने वाला हूँ इसके साथ कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ। आप चाहे तो ये सिलेबस है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से ले सकते हैं या कुछ समय बाद आपको अपने टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। तो अपने जो हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर है उसके सिलेबस को हम देखते हैं एज ए डिजिटल स्क्रीन पर। जस्ट देखिए सेमेस्टर वाइज, क्योंकि इस बार अपने सिलेबस है वो भी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर अकॉर्डिंग होगा। तो ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 2023-24 के सेमेस्टर की बात करें तो हिंदी साहित्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा यानी हिंदी साहित्य का, तो उसके अंदर पहले तो होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी अगर अलग अलग बुक है तो पहले आप ध्यान रखें हिंदी साहित्य का इतिहास समझेंगे इसमें। इसी के अलावा फिर इसमें हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण, यानी पहले सेमेस्टर में आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण होगा। इसके बाद अगर आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, अब उस सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, तो सेकंड सेमेस्टर में आप देखिएगा ये सब्जेक्ट कोड वगैरह है अलग से। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप में इसमें आपका रहेगा मध्यकालीन हिंदी कविता। इसके बाद इसमें आपके रहेगा हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण, एंड नेक्स्ट वापस यही रहेगा, यानी आगे वाला जैसे मान लीजिए पूरा ये टॉपिक पूरा नहीं है तो सेकंड सेमेस्टर में आपके ये पूरे हो जाएंगे हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल से बात करते हैं कि एक्चुअल में आपका क्या होगा कि ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो 76 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर यानी पहला एक पेपर जो होता था वो 100 नंबर का होता था। लेकिन इस बार क्या है कि 30 नंबर आपको कॉलेज की एक्टिविटी से दिए जाएंगे और 30 नंबर है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग आपसे मिलेंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो आपका हिंदी साहित्य का फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें आपके टोटल 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है, ठीक है। अब देखो 5 यूनिट में थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि प्रत्येक यहाँ पर अगर देखें तो आपके प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न आएंगे और इस अकॉर्डिंग आपके पर प्रश्न 2 नंबर यानी 20 नंबर का हो गया। तो आपके पेपर में अब की बार खंड अ और ब ही आएगा, ठीक है। तो अ खंड में आपके 10 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर के 20 हो गए। इसके अलावा ब खंड है, इसमें 5 प्रश्न आपको आलोचनात्मक रूप में उत्तर देने हैं और प्रति प्रश्न 10 नंबर का है और है 5 प्रश्न तो 50 यानी 70 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर तो मैंने आपको समझा दिया एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब देखिए सिलेबस में आपको क्या क्या करना है। आपकी जो फर्स्ट यूनिट होगी, फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी आप क्या पढ़ेंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल यानी काल विभाजन, नामांकन, आदिकाल परिस्थितियां, साहित्य का वर्गीकरण, आदिकाल प्रमुख काव्य धाराएं जैसे सिद्ध, नाथ एवं जैन का परिचय एवं विशिष्ट प्रमुख राष्ट्र काव्य परिचय एवं विशिष्ट एवं प्रमुख कवि, आदिकालीन हिंदी साहित्य की सामान्य विशेषता। तो ये तो रहेगी आपकी फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। फिर बात करते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत क्या पढ़ना, तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना भक्ति काल। क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल यानी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संत काव्य काव्य धारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां विशेषता एवं प्रमुख कवि, सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रविष्टियां विशेषता एवं प्रमुख कवि, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां विशेषताएं, काव्य कवि कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां विशेषता एवं प्रमुख कवि भक्ति काल के सामान्य विशेषताएं। तो ये सेकंड यूनिट है आपका, थोड़ा बड़ा रहेगा। इसके बाद है आपका थर्ड यूनिट में रीतिकाल। इसमें रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रीतिबद्ध कवि एवं रीति मुक्त कवि, इसके काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं। और जो 4 यूनिट रहेगा वो है आधुनिक काल। यहाँ पे आधुनिक काल के अंतर्गत देखें तो 57 का स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य प्रवृत्तियां विशेषताएं, मैथिली शरण गुप्त एवं राष्ट्रीय काव्य धारा, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, सामान्य परिचय एवं विशेषताएं। इसके अलावा जो यूनिट 5 रहेगा आपका उसमें हिंदी की प्रमुख गद्य विधाएं जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचनाएं, आत्मकथा, जीवनी, एकांकी, स्मरण व रेखा चित्र का उद्भव और विकास, ये रहेगा इसमें, ठीक है। अब ये तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने बता दिया, ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब अगर बात करें आपकी सिस्टम वाइज की, आपका जो सेमेस्टर 2 होगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर जो है, अब फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अभी मैंने जो बताया है इसमें अभी जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास बताया, ठीक है। यानी देखो यहाँ पर भी शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत में बताया था कि आपके ये इसमें 2 पार्ट अलग अलग होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा व्याकरण और संप्रेषण। तो ये तो अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया। अब इसमें क्या रहेगा हिंदी भाषा काव्य संप्रेषण में, तो वही देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर ये लिखा हुआ हिंदी भाषा, काव्य, व्याकरण और संप्रेषण। ओके, तो इसमें आपके ध्यान रखिएगा कि इसमें आपके 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। पहली में भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप, हिंदी भाषा की विशेषताएं, क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय संबंधी हिंदी की वर्ण व्यवस्था। सेकेंड यूनिट संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। थर्ड यूनिट भाषा संप्रेषण के सरण, श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन, लेखन, हिंदी काव्य रचनाएं, वाक्य, उपवाक्य, काव्य भेद, वाक्य का रूपांतरण, भावार्थ और व्याख्या, आलेख लेखन, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या रहेगा आपके एग्जाम में, ये देख सकते हैं कि इकाई फर्स्ट एंड 2 के 20-20 क्वेश्चन, यानी इकाई फर्स्ट एंड 2 के 20-20 अंक के कुल 40 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और यूनिट 3 के 30 अंक के कुल 30 रहेंगे, 30 अंक आएंगे। ठीक है ना, ये 30 अंक का इसमें रहेगा। अब बात करते हैं आपका सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 जिसको अभी जस्ट बताया कि मध्यकालीन हिंदी कविता, ये आपका इसका रहेगा टॉपिक का नाम। अब इसके अंदर देखा जाए तो आपको जस्ट अभी बताया था कि पहले इसमें जो भी होगा फर्स्ट है, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वापस पुनः देखा आपको समझा देते ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, इसके मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड यूनिट में पहले मध्यकालीन हिंदी कविता रहेगा, इसके बाद ये 2 अलग अलग रहेंगे, तो ये सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो यही जस्ट मैं आपको यहाँ पर वापस बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में आपको कबीरदास को पढ़ना है, जिसमें वाक्य निर्धारित, वाक्यांश, संपूर्ण, आलोचना, अध्ययन, कबीर की काव्य कला, कबीर की भक्ति भावना, कबीर का समाज दर्शन, कबीर की सुधार दृष्टिकोण। इसके अलावा सेकंड यूनिट में जायसी और सूरदास को आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें निर्धारित काव्यांश, संपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन, जायसी का काव्य सौष्ठ, जायसी का प्रेम वर्णन, जायसी का विरह और सूरदास के अंतर्गत इनका भी सेम वही सिस्टम रहेगा, आलोचना वगैरह ये सभी। ओके, फिर जो थर्ड यूनिट इसमें आपको तुलसीदास को पढ़ना है, इनकी व्याख्या की जो निर्धारित व्याख्या है उनको आपको समझना, आलोचनात्मक प्रश्न, तुलसी काव्य कला, तुलसी की भक्ति भावना, लोक नायक, तुलसी की समन्वय भावना, ये पूछा जाएगा। यूनिट 4 के अंदर बिहारी और घनानंद, ये दोनों का सेम ही जो मैटर है वो आपको पढ़ना है। एंड यूनिट 5 होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि छंद और अलंकार पूछे जाएंगे, सामान्य परिचय, निर्धारित अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विकोंती, उपमा, रूपक, भ्रांतिप्रद, संदेह, प्रत्याशा, दृष्टांत, विरोधाभास, असंगति, कुल 12 है। ओके, निर्धारित संधि जिसमें दुआ, सोरठा, चौपाई, रोला, इंद्रवर्जा, मद्रक्रांता, उपब्रजा, मदिरा, रवै, सवैया, मतगव्य सवैया, दुर्मिल सवैया, मनहरी, देवघनाक्षरी, कुल 12। अब इसमें देखा जाए तो वही सिस्टम कि प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न रहेंगे और टोटल मिलाकर 10 प्रश्न 20 अंक का हो गया। फिर इकाई 1, 2, 3, 4 में प्रत्येक इकाई से विकल्प रही 2, यानी कुल 4 व्याख्याएं आएगी। ठीक है ना, और 4 × 4 20 अंक का हो गया। इसके अलावा प्रत्येक इकाई से एक आलोचनात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग 3 प्रश्न वो आएंगे, यानी 3 यूनिट से आएगा। 3 के मतलब जो भी इकाई आएगी 5 मान लीजिए आती है, तो आपको 3 आलोचनात्मक उत्तर देने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी 5 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें से 3 देने हैं, 3 × 2 यानी 30, तो 20 30 50 और 20 76 हो गए। ओके, अब इसके अंदर सेकंड सेमेस्टर में वापस आगे देखें कि इसमें नेक्स्ट यहाँ पर जैसे देखें हिंदी भाषा काव्य संप्रेषण, इसमें क्या देखना पड़ना है सेकंड सेमेस्टर में, तो वही वापस देखेंगे। यूनिट फर्स्ट में भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप, हिंदी भाषा की विशेषताएं, क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, हिंदी भाषा की व्यवस्था। फिर सेकंड यूनिट में आप देखेंगे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। थर्ड यूनिट में भाषा संप्रेषण के सरण, श्रवण, अभिव्यक्ति, यानी सेम टू सेम वही रहेगा, वही पैटर्न रहेगा, यानी ये वाला आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में है तो इस तरह वापस ये आपके रहेगा। अब देखो सोर्स के रूप में आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो इसमें वापस सेकंड सेमेस्टर में आपको कहा था कि इस बार 2 बार संप्रेषण रहेगा काव्य भाषा वगैरह। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, ज्यादा कोई दिक्कत वाली है, सेम टू सेम रहेगा। तो बस ये आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस बार हिंदी के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में क्या सिलेबस रहेगा, वो डिटेल से डियर मैंने आपको सभी को बता दिया। ओके, अब इस तरह की और आपकी हिंदी की क्लासेज और कुछ महत्वपूर्ण अगर आपको लर्न करना है, कुछ समझना है, कोई कॉलेज की डाउट है, तो बिल्कुल ये कॉलेज आप ये चैनल जो आपके लिए हेल्पफुल है, कभी भी कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर करें जो आपके साथ फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।